ये क्या हो गया? आप लोग ही बताइए क्या हुआ ये? इसीलिए तो कहता हूँ गांव में इतने सारे जो चोरियां हो रहा है, चोर है कौन? वो जो कहते हैं ना, 100 सोनार की और 1 लोहार की। कुछ भी हो जाए, गांव में कुछ भी हो जाए तो सब कहते हैं कि हालिम ने किया है। आप लोग देखिए, आमिर भाई आप भी देखिए, इंसाफ कीजिए। कैसी सजा? मेरे बेटे ने कोई चोरी वोरी नहीं किया है, उसको फंसाया गया है। रात के अंधेरे में कोई आके बैग उसके हाथ में थमा के चला गया है। क्यों बेटा, चुप क्यों है? बोल क्यों नहीं रहा है? अरे बोलना। मैं कैसे बोलूं अब्बा, एक ही मुंह है मेरा, वो भी तोड़ के हाथ में दे दिया। पूरा बदन टूट रहा है अब्बा। अब तो डॉक्टर के पास जाकर भी ये दर्द हटा नहीं सकता अब्बा। लेकिन हम कहते हैं सजा तो मिलना चाहिए। इसे अच्छे से पीट कर पुलिस के हवाले कर दो। जेल जाके जेल की हवा से ही ठीक होगा, फिर जिंदगी भर चोरी नहीं करेगा। क्यों, आप लोग मेरे संग हैं? अच्छा ठीक है भाई, ले जाइए। अच्छा, ले जाइए, पकड़ के ले जाइए। चलता हो सर, चल अब जेल की हवा खाने चाहिए। जा जिंदगी भर जेल में रहना। वालेकुम सलाम। वापिस मत आएगा। हे, तुम लोग खड़े क्यों हो? निकलो। वालेकुम सलाम। निकलो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ सलाम अलैकुम। चाचा चलते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने तो चोरी चकारी कब का छोड़ दिया। इस लौंडा को भी कहता हूँ, लेकिन हालिम मेरी सुनती कहाँ है। अब पुलिस अगर इसे पकड़ ले जाए और लगाए 2 कान के नीचे, फिर शायद उसे अकल आ जाए। साला देना चाहिए उसे अच्छे से। और ये चांद का टुकड़ा जैसा लड़का कैसे फंस गया। अरे मियाँ देख के चलिए तो। अंधा नहीं हूँ भाई, प्यार में अभी तो आँख खुली है। ओ भाई, अरे ओ भाई, अल्लाह, इस गांव में सिद्दीकी साहब का घर कहाँ है? अब पहचानते हैं उन्हें? हमारे गांव में सिद्दीकी तो 2 है, एक अमीर सिद्दीकी, एक फकीर सिद्दीकी। आपको कौन सा चाहिए? वो जिनका मुर्गी का फार्म है ना, वो वाला सिद्दीकी। मतलब आप मुर्गी सिद्दीकी को ढूंढ रहे हो। एकदम सही जगह आए हो। मैं उस मुर्गी फार्म का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। ओह अच्छा। कितने मुर्गी तो इस हाथ में अंडा दे दिए, कभी कभी इस हाथ में हाथ भी देते हैं, वो मैं धो लेता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कुछ अंडे बेच देते हैं और कुछ अंडे चूल्हे में छोड़ देते हैं बच्चे पैदा करने के लिए। ये क्या कह रहे हैं? फर्म की मुर्गी के अंडे कोई चूल्हे में रखता है क्या? ये कभी नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, सीक्रेट डिजिटल प्रोसेस है, मैंने खुद बनाया है, किसी को बताया नहीं तो पीछे पड़ जाएंगे सब। ओह अच्छा भाई, हो भी सकता है, बहुत दूर से आया हूँ ना, थक गया हूँ भाई। अब थोड़ा सा और तकलीफ कीजिए। सिद्दीकी साहब का घर कहाँ है ये बता दीजिए। कोई बात नहीं, अब चलिए। अच्छा चलिए। अच्छा ही है, एक साथ ही चलते हैं। हाँ। क्या हो गया भाई? भैया अचानक आ गई है। अब रास्ता तो मालूम नहीं है, कहाँ जाऊं ये भी नहीं पता। अब थोड़ा सा दिखा दीजिए। पेशाब लगी है? तब तो आप भाई बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। फैंटास्टिक जगह, पब्लिक टॉयलेट इस घर के पीछे, समझे ना?
पर टॉयलेट पे चाबी लगा हुआ है, ये चाबी आप लेकर जाइए, जाइए करके अच्छा आइए। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। चेयरमैन साहब ने बनाया है, इसका देखभाल मैं ही करता हूँ, समझे ना। साइकिल ले जाइए। साइकिल लेके पेशाब करूँ क्या? ओ हाँ, साइकिल लेके कैसे? ओ भाई, यहाँ पे जो एक पब्लिक टॉयलेट था वो कहाँ है? वो जो चेयरमैन साहब ने बनाया है? आपका दिमाग ठीक है तो? इस गांव में पब्लिक टॉयलेट ढूंढ रहे हो? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सब। वो आदमी फिर क्या कह रहा था? यहीं पर तो बोला था वो। क्या बक रहा था वो? अरे भाई, कहाँ है आपका पब्लिक टॉयलेट? मेरा साइकिल कहाँ है? ओ भाई, मेरा साइकिल कहाँ है? भैया कहाँ गया? अल्लाह रे, मेरा साइकिल गायब हो गया। ओ भाई, मेरा साइकिल छोड़ दीजिए, मेरा साइकिल। ए, हाँ? इधर आ, इधर आ। कहाँ गया था? और कहाँ अब्बू, वो मेरा दोस्त है ना, उसके लिए लड़की देखने गया था। उसके अब्बू के निकाह में भी तो मुझे वो बुलाया था। अब वो बोल रहे हैं जब तक आप निकाह नहीं करते मैं कैसे कर लूं। मैंने भी यही कहा है। मुझे लेकिन ऐसा नहीं लगता। ये लो अब्बू, आप क्यों रो रहे हैं? अरे जीजा जी, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अचानक मेरी अम्मी की याद आ गई। अम्मी की बहुत याद आ गई। अगर मेरी अम्मी जिंदा रहती तो घूम फिर के यही बात दोहराती थी। मेरा पोता लायक बन चुका है, दिख नहीं रहे क्या? इसके लिए एक लड़की ढूंढ, एक बहू घर ला। हाँ, मैं ऐसा ही बाप, फूटी किस्मत मेरी। लड़का बड़ा हो गया लेकिन इसकी शादी नहीं दे पाया। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ तो क्या हुआ? आदमी की जिंदगी में निकाह तो सब कुछ नहीं है कि नहीं? हाँ? कोई बात नहीं, आप मत रोइए अब्बू। लेकिन मैं यहाँ पे एक अपना पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। कौन सी बात? वो आशिया जिससे मैं प्यार करता था, उससे अगर टाइम रहते आप लोग मेरा निकाह करवा देते तो फिर मैं भी आज 3-4 बच्चों का बाप बन ही जाता। क्या बकवास कर रहे हैं? अरे अचानक से याद आ गई, क्या मैं बताने क्या के लिए करूं? आपको लाया था और कहाँ से अपनी बातें शुरू कर दी आपने? कोई मतलब है? ओ हाँ, बताता हूँ। तो बात यह है कि तेरी अम्मी, उससे तो अता पता है नहीं। मेरा भांजा तो बड़ा हो गया है, इसका तो अब निकाह करवाना पड़ेगा। हमारी तो ये जिम्मेदारी है ना। फिर समझो किसके साथ इतने दिन रह रहा हूं मैं। लेकिन गांव में कोई सुंदर लड़की उड़की है क्या? हाँ अच्छा, तो इसे कोई लड़की पसंद है क्या? है ना। अच्छा, फालतू के बात मत करिए आप। लड़की तो एक है, खूबसूरत सी, फूल के नाम से उसका नाम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं अब्बा। अरे बाप रे, मेरा लड़का तो बड़ा हो गया। लेकिन लड़की है किस गांव की? यही सामने गांव का। वहाँ की लड़कियां इतनी सुंदर होती है, खुद नहीं देखिएगा तो यकीन नहीं होगा। जीजा जी, काम हो गया। इतने दिनों के बाद तूने एक ठीक ठाक काम किया है। कितने दिनों के बाद हमारे घर में शहनाई बजेगी, कितनी खुश हूँ मैं। जीजा जी, आपा तो बात चलाओगे उनके घर में? हाँ, अरे बताओ अरे क्या? ये क्या बोले? मुझे नहीं पता। शर्मा गया। जो बोलना है हम लोग बोलेंगे। बेलिनी नाम है उसकी। बेलिनी नहीं, बेली, फूल के नाम से। यार इतना देर क्यों लगा रहा है? पता नहीं। ओ हलीम, अरे जल्दी आजा, हम दोनों कब से तैयार बैठे हैं। हाँ जल्दी आजा। अरे नेक काम में देर नहीं करते।
अम्मी, हाँ ठीक है बेटा, खुश रहो खुश रहो। अम्मी दुआ कीजिएगा। आप भी साथ चलिए ना। बेटा मैं तो दुआ कर रही हूँ, दिल से दुआ कर रही हूँ। सुन बेटा, तू सही से कबूल करके बीबी को साथ में ले आना। तुझे तो पता ही है, तू जो काम करता है पूरा इलाका जानता है। कौन बाप चाहेगा उसकी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देना? हाँ, याद रखना, बीबी को कबूल करवा के साथ में ले आना। अरे अम्मी अब्बू का दुआ रहने से कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होगा। और काजी को भी ले जा रहा हूँ। हाँ तुम इतना सोचो मत, बीवी लेकर ही लौटूंगा। अरे इतना देर क्यों लगा रही है? अरे रुको ना, बात कर रही हूँ ना। बेटे की शादी में अम्मी नहीं जाती, तू जा, सही सलामत जा, मैं दुआ कर रही हूँ। आजा आजा, अब हमें निकलना भी है। फिर क्या हुआ? ये क्या है? क्या हुआ? क्या है मतलब? ये तो सर्वनाश है। कोट पैंट टाई पहना है और पाँव में सैंडल। जूता क्यों नहीं पहना? कोट पैंट खोलिए और जाके कुर्ता पहन के आइए। भांजा अब तकलीफ मत दे। क्या हुआ मैं तुझे बताता हूँ सब। मेरा जूता भी टूट गया और नया कुर्ता लाया था वो भी खराब हो गया। सिलने की बात मैं जल्दबाजी में भूल गया, तो सोचा मैंने कि नहा धो के कोट टाई पहन लेता हूँ। अच्छा लग रहा है ना मुझे? हाँ जी हाँ जी। हाँ एक बार देखिए मुझे कैसा लग रहा है। अरे कोट टाई के लिए क्या शादी अटक जाएगी? चल बेटा देर मत कर। चलता हूँ फिर। अल्लाह के नाम पे चल। आजा। अच्छा चल बहन चला। बेटा मेरी बात याद रखना। अरे आपा चिंता मत करो, तुम दुआ करना। अबे चल निकल। लो लो चलो चलो। आप वहाँ जाके अपना पाँव ढक के बैठिएगा ताकि कोई ऐसे देख ना ले। कितनी अच्छी लग रही हो तुम, क्या बताऊं। अब तक कहाँ थे? आपको पता नहीं घर में आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है? इतने दिन जैसे चला चला, अब ऐसा नहीं चलेगा। दिन में जहाँ चाहे घूम लीजिए, शाम होने से पहले घर वापस आना है। मैं लड़की बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अरे बाप रे, ये किससे निकाह कर लिया मैंने? बीवी है कि मिलिट्री? शाम होने से पहले घर आना पड़ेगा, फिर तो मेरा बिजनेस टाइट है, फिर आमदनी पूरा ही खत्म हो जाएगा। क्या बोलूं अब? क्या उल्लू की तरह क्या देखते हो? उतरिए, बिस्तर से उतरिए। मेरा चेहरा उल्लू जैसा है? हाँ, जाके पता कर लो इस गांव में। अगर इस गांव में एक भी हैंडसम लड़का है तो वो हूँ मैं हलीम। सब कहता है। और बिस्तर से क्यों उतरूं? आज सुहाग रात है ना। सुनो, ये बिस्तर, ये सारे फर्नीचर, ये चादर, तुम्हारी साड़ी, ये आंचल और मेरा कुर्ता, ये सब कह रहा है आज सुहाग रात होगा, सुहाग रात, समझी? कौन कह रहा है ये फालतू? उतरिए बोल रही हूँ, उतरिए। अच्छा ठीक है, फिर उतरता हूँ। ये लो। अरे क्या कर रही हो? भाईजान, भाईजान, ओ भाईजान, कहाँ हो आप? ऑपरेशन करने नहीं जाएंगे? अरे चुप कर। क्या शुरू कर दिया तूने? घर में घुस के इतना चिल्ला रहा है तू। ऑपरेशन पर नहीं जाएंगे? अरे बुड़बक, ऐसे घर में घुस के कोई चिल्लाता है? ये कौन है? ये मेरा दोस्त, इसका नाम है सुजन। हाँ ये है सुजन, मेरा चेला है। अच्छा तू कैसा है सुजन? हाँ ठीक है भाईजान। चेला क्या? ये मेरा चेला है, मतलब हाँ ये मेरा चेला, वो एक ये बनाने जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सेंटर। हाँ असल में मेरा एक सेंटर है और ये वहाँ का क्या बोलते हैं उसको, दिन रात का कर्मचारी उस सेंटर का। ना सवाल क्यों पूछ रही हो? कुछ भी लेकर घर चला आता है। इधर आया किस लिए? अरे तुझ में इंसानियत कुछ नहीं है क्या? ना कोई काम है ना कोई धंधा है, जब मर्जी घर चला आता है। ले बैठ। क्या हुआ? अच्छा ये मेरा भाभी है ना? ओह वो तो बहुत सुंदर भाईजान ना। भाईजान आपको सब काम करते हैं, शादी में आप तो दावत देंगे।
देख, तू जो भी बोल रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, लेकिन असल में हुआ क्या है, जब मैंने तेरी भाभी को देखा मेरा तो सर चकरा गया भाई। अरे क्या फर्स्ट क्लास दिख रही थी वो। मैंने सोचा कोई और देख लेगा तो भगा कर ले जाएगा उसे, वो चांस ही नहीं देना है किसी को। बहुत अच्छा काम किए। मैंने ही शादी कर ली। अच्छा अब गोल गोल घूमना छोड़ और सीधी बात बता, क्या बात है? भाईजान, हाँ, वो आमिर हुसैन है ना, मोती मुल्ला का बेटा। हाँ, वो तो विदेश में गया था ना। हाँ। सुना है ना? हाँ। दुबई में रहता है। अरे बुड़बक बोल रहा हूँ, गोल गोल घूमना छोड़ और सीधी बात बता। वो बहुत माल लेके वापस आया है। भाईजान, दाल चावल का जुगाड़ सब करके रखा है ना? उस दिन खरीदा था ना पूरा। हाँ, हाँ, चावल के साथ, हाँ, सब्जी के साथ, हाँ, दाल के साथ, हाँ, हाँ, मछली के साथ। हाँ, खाना अच्छे से बनाना पड़ेगा, समझा ना? हाँ, हाँ, और एक बात, हाँ भाईजान, अगर मैं बाई चांस घर में मोबाइल छोड़ कर जाता हूँ, हाँ, इस बीच तूने फोन किया, हाँ, और तेरा भाभी ने वो फोन उठा लिया, हाँ, तो ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है। हाँ, और अगर पूछा तो बोलना कि मेरा वैरायटीज काफी सारे बिजनेस है। काफी सारे बिजनेस मतलब? अरे बुर्बक, वो सोच के बताना पड़ेगा, वो मैं तुझे बाद में सोच के बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, चलिए रात में मुलाकात होगा। तुम अब भी यही खड़ी हो? बाप रे, तुम इतना जादू किया है मुझे, और कितना जादू करोगी मुझे, हैं? चलो अंदर चलो। क्यों? पूछने की बात है ये? हाँ? नहीं नहीं, शादी जो करता है बाहर रहता है क्या? वो अंदर रहता है, खूबसूरत बीवी को नजर न लग जाए। फालतू बात मत करो, मैं जाऊं, अम्मी बुलाती होगी। अम्मी को छोड़ो, तुम मुझे देखो। अच्छा मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अरे चाहिए नहीं मतलब क्या? पकड़ लो, साबुन, चूड़ी, सेंट, टैबलेट सब चावल के साथ मिला के। क्या कहा? क्या अरे कहा? मैं भी ना टैबलेट से मुझे क्या काम, मैं क्या करूं? इतनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे सामने खड़े होने से सब बात भूल जाता हूँ। अच्छा अब्बू कब आएंगे, देखा उन्हें? हाँ, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं। अच्छा, हाँ, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। अब्बू, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको ढूंढता फिर रहा हूँ। किस लिए? वो अब्बू, आपको ना बता के मैं कुछ करता नहीं हूँ। हाँ, असल में आज रात को एक ऑपरेशन में जा रहा हूँ। हाँ। तो आपकी बहू अगर आपसे पूछे, कहना मैं नाटक देखने गया हूँ। बेटा अगर ना जाओ तो क्या होगा? असली में अल्लाह क्या हमें कुछ कम दिया है? अब सब छोड़ देना चाहिए। आपको कहना ही भूल हुआ है। आपको बिना कहे मैं कुछ करता नहीं हूँ, इसलिए टोकिए मत। ये हम लोगों का खानदानी पेशा। छोड़ तो दिया है, अब थोड़ा बहुत ना करूँ तो सरदर्द होता है। समझा, तू तो जाएगा ही, ठीक है जा। लेकिन सुन, अगर कुछ माल वाल लेके आना हो घर में मत लाना, वो सुजन के घर में रख देना, ध्यान से, घर में बीबी है ना। ठीक है। अच्छा सुनिए ना, 200 रुपया होगा क्या आपके पास? 200 रुपया किस लिए? चाहिए, दीजिए ना। अरे बाप, ये क्या किया? हाँ? अरे कब किया ये आप? क्या काम? मनी बैग तो मेरा है। तेरा? तेरा कैसे होगा? मैं मेरा मनी बैग ढूंढ रहा था, देखा पेन के अंदर कौन रख दिया है, सोचा मेरी ही होगा। तूने ही मेरा बैग चोरी किया था, मैंने तेरा नहीं चुराया। हाँ, रंग नहीं पहचानते हैं, पाप का बैग तो लाल है। अच्छा छोड़ ना, तेरा मनी बैग और पैसा सब तो यही है। हाँ, फैमिली के अंदर ही तो है, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ठीक है, अब दीजिए दीजिए आप। तू 100 रुपया ले। मनी बैग का कीमत ही तो 500 रुपया। ओ, पॉकेट ही तो नहीं है। ए, हाँ। तेरे टी शर्ट पे क्या लिखा है रे इंग्लिश में? अच्छा लग रहा है, क्या लिखा है रे? पढ़ तो। हाँ। पढ़। लिखा है नो टाइम फॉर फेक पीपल। अबे हिंदी। चोर चक्कों के लिए टाइम नहीं है। हाँ सही बोला, इसीलिए तो खरीदा। अच्छी बात लिखा है।
अच्छा अब्बा, एक बात समझा नहीं, मुझे समझाइए। माना मैं बाहर था, आप तो घर पे थे, आपके रहते हुए हालिम ने कैसे बेली से शादी किया? अरे मुजम्मल खान कोई बात सुनता है, अच्छा हो या बुरा, मैं तेरा सगा, मैंने पूछा था उनसे, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता, बोला भी कुछ नहीं, पता भी कुछ नहीं। जो होना था वो हो गया है अब्बा। मैं बोल रहा हूँ जब तक जिंदा हूँ वो हालिम को चैन से जीने नहीं दूंगा। अच्छा अब्बा, मैं एक बात समझा नहीं, अंधेरे में मेरे हाथ में बैग किसने थमाया था? आपको कुछ पता है? अरे तू जैसे बोल रहा है, लगता है अंधेरे में ही तेरे हाथ में बैग थमा दिया। उस दिन रात में जिसने भी मेरे हाथ में बैग थमाया था, मुझे जहां तक याद है नाटा सा मोटा सा वो हालिम ही था। हालिम को शायद बेली ही पसंद था। लेकिन सिर्फ इसीलिए हालिम ने मुझे फंसाया, पर और कोई भी वजह भी तो नहीं है। बेटा चुपचाप घर चल। सुन, अगर वो हलीम था तो उसका कोई वजह भी था। सोच, ठंडे दिमाग में ध्यान से सोच। अब्बा, दिमाग और ठंडा नहीं रख सकता, मेरे लिए दुआ कीजिए बस। मामू, हाँ चीयर्स मामू। हाँ, चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। ये चीयर्स क्या है? अरे अपा, ये तुम नहीं समझोगे। ओ, वो अच्छा, मतलब एक अच्छा। साथ मिल बांट के खाना पीना। कितनी सारी बातें जानते हो तुम सब। अम्मी, हाँ बेटी, ये चीज जाना पहचाना लगता है। बेटी ये क्या कह रही हो तुम? अरे ये जिसने भी बनाया है वो दुनिया में एक ही बनाया क्या? हाँ। मतलब हमारे लिए बनाया और भी किसी के लिए बनाया होगा, इसीलिए जाना पहचाना लग रही है। एक जैसे दिखने वाला कितना कुछ है। सेम। भाईजान, शाम के वक्त बाजार की तरफ जाना जाना है है। और हुसैन से एक कोदाल लेके आया हूँ, यहाँ पर रख दिया। अच्छा चले आना। हाँ अच्छा। अरे अरे धनकता धनचकता चकता धन्ना 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 धनकता धनचकता चकता धन्ना। धनकता धनचकता चकता धन्ना धनकता धनचकता चकता धन्ना धनकता धनचकता चकता धन्ना धनकता धनचकता चकता धन्ना। अरे बेटी, ऐसे क्या देख रही है? सेम सेम। दुनिया में कितना कुछ सेम दिखता है ना? अब ये क्या आज का बना हुआ है? हाँ, जब तू छोटा था तब खरीदे थे। ये लोग भी सब जोड़े में बनाते हैं। जोड़े में? हाँ। हाँ। अरे बेटी, क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? अपा, सत्यानाश हो गया। हैंडल पे मालिक का नाम लिखा हुआ है और पकड़ा भी मालिक की बेटी के सामने गए हैं। सब खत्म हो गया। इसके सर पे 2 डंडा मार। या अल्लाह, ये क्या हुआ? मेरी आखिर में छोड़ के घर में छोड़ के साथ शादी हुआ। इससे बेहतर तो इस रिक्शा वाले के साथ शादी होता। मैं क्या करूँ अब? क्या करूँ? अम्मा को फोन करती हूँ। अम्मा को फोन। बेटी, बेटी मेरी बात सुनो सुनो सुनो। मेरी बात पहले सुन लो, उसके बाद तुम अपने पिताजी को फोन करना। अभी फोन मत करना। अब्बा,
अम्मा, मेरा सत्यानाश हो गया है अम्मा। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अम्मा, अम्मा आपने इस नालायक से क्यों शादी करवाया? मुझे यहाँ नहीं रहना है, छोड़ के घर में नहीं रहना है, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। अब जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे तुम रो क्यों रही हो? मेरा बात तो सुनो। नहीं सुनना है कुछ भी, दरवाजा भी नहीं खोलूंगी। साले चोर। अरे गाधे की औलाद, तूने क्या समझ के ये काम किया? अरे क्या किया मैंने? अरे गाधे, ये जो तूने बीबी के घर पे चोरी किया ना, धीरे से, आहिस्ता ही कह रही हूँ, बाकी सब तो बेच दिया। ये दोनों चीज रखने की क्या जरूरत थी? हाँ रखा है मैंने, गलती हो गई। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, बोलिए आप। अच्छा ठीक है, दिक्कत नहीं है मामू। आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाता। पता चल गया, अच्छा ही हुआ। अम्मी आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? तेरी बीबी को पहचान गई हूँ मैं, एकदम तीखी मिर्ची। अब क्या होगा? अब जो हुआ सो हुआ। इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए तो जाके बात कर, उसे समझाने की कोशिश कर, समझा? बेटा रोते ये लड़की इतना सेंटिमेंटल है। अब बेली, लड़कियों को इतना सेंटिमेंटल होना अच्छा नहीं है। दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। अब तुम खोलोगी या दरवाजा तोड़ दूं मैं? हाँ तोड़ दो, मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए कैसा लगता है? आहिस्ता धीरे से। एक बात बोलूं? क्या बोलेगा मामू? हाँ शीडिश कागज है क्या? अरे हेडिंग पेपर। क्यों चाहिए? वो कुदाल के हैंडल पे बेली लिखा है, शीडिश कागज से घिस के मिटा देंगे। देखा इस गाधे की अक्कल? अरे नहीं, ये ठीक नहीं होगा। तूने अगर मिटा दिया और उसने अगर देख लिया तो समझ जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि जरूर कोई झोल है। अच्छा सुनो, और कोई झोल? अच्छा अम्मा, सुनती हो? अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे खोलोगी नहीं तो समझूंगा कैसे? बेटी, गलत समझ रही हो। अरे वो कुदाल, अब क्या करूं मैं? कुदाल तो मैं, तुम्हारे घर का कुदाल मेरे घर में कैसे? मैं तुमको समझाता हूँ। शादी के पहले मेरे दोस्त ने मुझे बार बार मना किया था, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया। गलती कर दी, उस पर यकीन न करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब्बा क्या हुआ? आज आपको अब्बा बुला के कोई फायदा है? मैं तो ससुर जी को। अब्बा गलती आपने नहीं की, गलती तो मैंने की। देखिए हर वक्त नहीं, कभी कभी कर लेता हूँ चोरी, मैं हर वक्त नहीं करता हूँ। तुम्हारा ये कभी कभी चोरी की वजह से मेरी छोटी बेटी बेहोश हो गई। 2 दिन लगे उसे होश में आने में। सच क्या? नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? अब क्या? आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए ना। अब क्या मदद करूं? अब मुझे नहीं पता मैं क्यों चोरी करता हूँ, सच में मुझे नहीं पता। मैं हर वक्त नहीं करता, बीच बीच में मुझे क्या हो जाता है पता नहीं। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब कोई तांत्रिक से ताबीज ला दीजिए ना कि ये चोरी का लट छूट जाए। हेल्प करिए ना अब्बा, बस हाँ, इतनी सी मदद। मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ। अरे मैं क्या करूं? ये काम आपको करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं अब्बा, मैं ठीक होना ये चाहता छोटी हूँ। सी बीमारी है, अगर कोई दवाई मिल जाए तो शायद वो। सुनो ना, माफ कर दो मुझे। बोला ना गलती हुई है, नहीं करूंगा चोरी, माफ कर दो। तुम्हारी कसम, सच में यकीन करो, तुम्हारी कसम। अगर तुम अब्बा के साथ चली गई तो मैं कैसे जीऊंगा? मेरा क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगा। क्या करूं मैं? और क्या करोगे? अपने जैसे कोई चोर के घर की लड़की से शादी करोगे, उसके साथ घर बसाओगे? तुम्हें मेरी क्या जरूरत? इतनी आसानी से ये बोल दिया तुमने, तो ठीक है, जो बोला मैंने मैं वही करूंगा, मर जाऊंगा। एक आखिरी मौका दे सकते हैं। अब्बा क्या कहते हो आप? देखा? हाँ, देखा अम्मी, देखा अब्बू? हाँ?
मेरे ससुर जी का दिल जितना बड़ा है उनकी बेटी भी सेम। क्या? बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक कहा। समधी जी भूख लगे है क्या? खाना तैयार है, लगे है, आ लगे जाइए है, आ जाइए, लगे है, चलिए लगे चलिए लगे सब है। चलिए चलिए, उठिए, आ जाइए जल्दी से आ जाइए, चलिए, चलिए आइए। चलिए सब आइए। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हाँ हो तो ठीक है, उन्हें आपस में बात करने दो, आप हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए चलिए। अरे बाप रे, अब्बा मान गया, सब मान गया, तुम अब भी क्यों रो रही हो? अरे ये रोना धोना बंद करो। अरे चोरी भी तो इंसान ही करता है, चोर भी तो इंसान ही है। और चोरी क्या मैं अकेले करता हूँ? चोरी तुम नहीं करती? मैंने क्या चुराया? तुम ही ने तो चुराया मेरा दिल। अपनी बकवास बंद करो। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब कभी अगर चोरी की, मैं फिर मर जाऊंगी, जहर पीऊंगी, नहीं तो लटक जाऊंगी। अरे मजाक में ये सब नहीं कहते, सीरियसली कर लेना होता है। क्या कहा? अरे अच्छा ठीक है, मारो, मारने से गुस्सा कम हो जाता है। मारती रहो, कोई दिक्कत नहीं है उससे तो। अरे चोर को कोई ऐसा मारता है क्या? चोर मारने के लिए तो लाठी का जरूरत है, समझी कि कितनी बार नहीं? मार खा चुके हो? हैं? अम्मा अम्मा, आप इतनी पढ़ाई करके चोर से शादी क्यों कर ली? मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे भी कुछ पता नहीं था, होता तो जिंदगी में शादी नहीं करती। इससे तो कबाड़ी वाले से शादी करना अच्छा है। तुम समझी नहीं बेटी, तुम्हारे ससुर जी और हालिम चोर है तो क्या हुआ, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, उनका मन बहुत साफ है। मेरे बेटे ने कभी तुमको तकलीफ दिया क्या? कभी झगड़ा किया? और फिर देखो तुम्हारे ससुर जी, हमारी शादी से पहले तुम्हारे ससुर जी कितने चोरी किया, लेकिन शादी के बाद मैंने उनको इतना समझाया, उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। तुम भी हालिम को समझाना शुरू कर दो, देखना वो भी छोड़ देगा। चोर चोरी होता है, वो कभी नहीं सुधरता। एक बार कोई अगर चोरी शुरू कर दे, बस बार बार करता रहता है। और आपके सामने कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। बेटी तुम ज्यादा ही बोल रही हो, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे बुरा लग रही है। और एक बात कहूँ, मैंने भी कुछ कम नहीं सही है। शादी के बाद कहीं जा नहीं सकती थी, मैके में जब जाती थी तब जिस किसी के भी घर में जाती थी सब देखकर मुझे कहते थे, वो देखो चोर की बीवी छोड़नी आई है, अपना सामान संभाल के रखो। कितना कुछ सहा है मैंने, सहते सहते अब कुछ भी बुरा नहीं लगता। तुमको भी बुरा नहीं लगेगी, सब ठीक हो जाएगा। कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है क्या अम्मा? कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। क्या कहा तुमने? क्या कहा? हम सब लोग कुत्ते के दुम है क्या? हम लोग कुत्ते हैं, इंसान नहीं। हाँ? अरे कीड़े पड़े तेरी जुबान पे, तेरी ये जुबान कट जाए। अच्छा छोड़ दिया मैंने तुझे, जा। ए हलीम, क्या बोला तूने? क्या बोला? वही बोला जो आपने सुना, या तो ये रहेगी या मैं जा रहा हूँ। अरे क्या कर दिया? बेटा अपा, हालिम, अपनी बहू को समझाओ तुम जरा, जो मुंह में आया वही बोली जा रही है तब से। इसको तो गुस्सा आएगा ही ना, इसके मुंह में कोई लगाम नहीं है। देखो हालिम गुस्सा हो गया, पता नहीं वो क्या करेगा, मुझे ही अब जाना पड़ेगा। अरे ओ भांजे रुक जा। सुनो बेटी, सुनो, सब ठीक हो जाएगा। लड़कियों को चुप रहना पड़ता है, सहना पड़ता है। अब क्या करूं मैं? हालिम बेटा। बहू, मेरे बेटे ने जो तुमसे बदतमीजी की, इसके लिए उसे माफ कर दो। आप क्यों माफी मांग रहे हो? आपने कोई गलती की है क्या? बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हो? कह रहा हूं ना, आप चोरी नहीं करेंगे। इसके अब्बा ने तो बोला ही है, ताबीज ला के देंगे। अब ताबीज जब तक नहीं लाते कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ मैं। चुप हो जा हरामजादे, चोर चक्का कहीं का। बहू से बदतमीजी की, जा माफी मांग उससे, जा। अरे बेटी, मेरे भांजू को माफ कर दो। हाँ कर दो, कर दो, माफ कर दो। गलती इसी की है। इन्हें माफ कर सकती हूँ एक शर्त पर। माफ कर। कैसी शर्त? आपके बेटे से कहिए, मुझे छू के कहे कि कभी चोरी नहीं करेगा।
ठीक है, ये अब चोरी नहीं करेगा, मैं कहता हूँ। मुझे छूकर कहना पड़ेगा। ठीक है, अब नहीं करूंगा क्या? चोरी। ठीक है। एकदम सही लड़की घर है ये बेटा, इसने ही तुमको सीधी करेगी। हलीम के अब्बा, झगड़ा खत्म हो गया नहीं। और बैठ के क्या होगा? नहीं। हाँ चलो हम लोग चलते हैं। हाँ। ठीक है भांजे, तुम लोग आपस में बात कर लो, हम लोग चलते हैं। हाँ अब तुम कहाँ चले? क्या हुआ? आपने जो मुझसे बदतमीजी की उसका क्या करूं? अरे माफी तो मैंने मांगा, अब और क्या? माफी मांगने से ही सब ठीक हो जाता है? क्या मतलब? बदतमीजी की, अब तमीज दिखाइए। कैसे? पागल। अब तो रोज 2-3 बार बदतमीजी करना पड़ेगा। शैतान। भाभी कहूँ या नाम से बुलाऊं, समझ नहीं आ रहा। जैसी आपकी मर्जी वैसे बुलाइए। आप जेल से कब छूटे? 2-3 दिन पहले। तो चोर के बीवी होकर कैसी लग रही है? बढ़िया। तो क्या सोचकर इधर आना हुआ? बस ऐसे ही आपसे मिलने आ गया। जो हरकत आपने की वो अच्छा नहीं किया। तो आप जले पे नमक छिड़कने आए हैं क्या? क्या करूं, मैं क्या इतना बुरा आदमी था? अच्छे आदमी जेल जाते हैं? जाते हैं, फूटी किस्मत से ऐसा ही होता है। और मैं ही क्यों, फूटी किस्मत से बिल्ली भी पेड़ पे चढ़ती है। आप बद्दुआ दे रहे हैं? सच पूछो तो ये सब बद्दुआ नहीं है, बस कहने की बातें हैं। तो बैठिए ना, मैं आपके लिए नाश्ता ले आती हूँ। नाश्ता नहीं चाहिए, हालिम घर पे है? नहीं, वो नहीं है। ओह, तो चोरी करने गया है। इंसान रात में चोरी करता है, अब तो दिन है, अभी तो पकड़ा जाएगा। चलता हूँ, खुश रहना भाभी। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू, क्या? 2-3 बार उल्टी हुआ है मुझे, सर चकरा रहा है। चोरी ना करने से जी नहीं पाऊंगा, मर जाएंगे अब्बू। 3-4 दिन हो गया चोरी नहीं किया। क्यों मामू? हाँ जीजा जी, अगर ऐसा चलता रहा तो आपका बेटा तो निकल लेगा। मेरा कंडीशन तो सेम ही है। आप लोगों के साथ रहते रहते मेरा नियत भी खराब हो चुका है। मतलब चोरी ना करके रह नहीं पा रहा हूँ, मेरा भी सर चकरा रहा है। अब आप ही कुछ सलाह दीजिए कि हम क्या करें। अरे बेटे हालिम, तू जो तेरी बीवी को छू के कसम खाया था कभी चोरी नहीं करेगा, तब अब चोरी कैसे करेगा? तो क्या हुआ? ये सब अंधविश्वास है अब्बू। कितने लोगों को छू के कितने कस्में खाए हैं। ये भी तलाक की तरह है, 3 बार बोलने से हो जाता है। कसम उठा लिया, कसम उठा लिया, कसम उठा लिया, फिनिश। तब अब क्या करना चाहता है? आज रात को ऑपरेशन में जाना है। और बीवी से क्या बोलेगा? जो बोलना आप ही बोल देना, मुझसे नहीं होगा। पूछे तो बोल देना नदी में गए हैं मछली पकड़ने। जीजा जी, एक बात आप समझ लीजिए, जो अपने होते हैं ना वो दोनों तरफ से बसते हैं। जो भी करेगा सोच समझ के करना। अल्लाह ने हमें कुछ कम नहीं दिया, फिर चोरी करने की क्या जरूरत? देख लिया ना मेरा अब्बू, ज्ञानी जरूर है लेकिन छोटी सी बात समझ नहीं पा रहा। अरे कोई गरीब है बोल के चोरी करता है क्या? करता है मर्जी से। आदमियों को कितने तरह के नशे हैं। हाँ। कोई पान खाता है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है तो कोई चाय। अब हमारे खून में तो चोरी का नशा है, क्या करे? मेरा भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। मैं भी ये नशा छोड़ ही नहीं पा रहा। मेरा तो सर चकराता है, उल्टी आता है। अच्छा ठीक है, जा।
मामू चलिए पहले उनसे थोड़ा दुआ ले लूं। हाँ ठीक है जा। बहुत दिनों बाद निकल रहे हैं हम लोग। सावधान रहना। अच्छे काम हाँ, के जा। लिए दुआ लेना तो जरूरी है ना। चल। गुनहगार तो हूं खुद मैं। इंसान अपने बच्चे को स्कूल भेजता है और मैंने सिखाया चोरी। मुझे गले में फंदा डाल के लड़क जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। अल्लाह, या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। तलाक की बोझ मैं उठा नहीं पाऊंगी, लेकिन झूठे इंसान के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। माफ कर देना मुझे, आलिम, मुझे माफ कर देना। माफ कर देना। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? कहाँ तक बताया आप लोगों को मैंने? वो जो मामा भंजा चोरी करने निकला। अच्छा भाई, सुबह घर लौटने के बाद भाभी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं। सजा दी थी, मुझे बहुत बड़ी सजा दी थी। बहुत जिद्दी लड़की थी, अभिमानी भी थी। जब मैंने घर लौटा, देखा आंगन में भीड़। मेरा अब्बू रो रहे थे, अम्मी रो रही थी, मेरा दोस्त, मेरा दुश्मन रो रहे थे। बेली को नहीं देखा। मेरे दिल में कुछ खालीपन सा महसूस हुआ। मैं दौड़ के घर गया। घर घुस के देखा मेरे बेली को सफेद चादर से ढक दी गई थी। बोला ना, बहुत अभिमानी लड़की थी। पंखे से लटक गई थी। उसके बाद से मैंने चोरी छोड़ दिया। अब शहर की ऑफिस में मैं क्लर्क का नौकरी करता हूं। कल मेरी बेली की वारसी है, उसकी चौथी वर्षी। इसीलिए घर जा रहा हूं। भाई अकल ठीक ही आया, लेकिन भाभी को खोने की कीमत देके। ठीक कहा। ऐ रुको। लीजिए भैया। ये मेरा मनी बैग। चोरी छोड़ दिया है, पर कभी कभी ऐसा मनी बैग उठा लेता हूं और कुछ ले लेता हूं, पर वापस दे देता हूं। ऐ तुम्हारा भाड़ा कितना हुआ? मत दीजिए, मैं दे दूंगा। आप जाइए। ठीक है।